हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 15 एपिसोड 14 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं चियन के पास एक नोटिस आता है कि चैंग रू अंबर अर्च में है, जो यंची भी देखती है और कहती है क्या वो अंबर अर्च में है। इधर चैंग वू का एडवाइजर इन लोगों को बताता है कि मैंने तुम्हारी मैजेस्टी के पास एक लेटर भेज दिया है, अगर उसे तुम्हारी फिक्र होगी तो वो तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आएगा। देखते हैं कि वो तुम्हें बचाने यहाँ आएगा या नहीं। तो चैंग रू उससे पूछती है तुम मैजेस्टी से रिवेंज क्यों लेना चाहते हो, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है अपने अंकल प्रिंस गुआंग से पूछ लो। तो अंकल गुआंग बताते हैं कि 8 साल पहले जब युद्ध हुआ था तब चीजलियांग काफी पावरफुल था। उस युद्ध में उसने चियन के हाथों हैन हुए को मरवाया था। चीजलियांग की वजह से निर्दोषियों की जान चली गई थी। इधर यंची अंबर अर्च आ जाती है, जहां शिया उसे मिलती है और वो उसे चैंग रू के बारे में बताकर यंची की हेल्प लेने का प्रिटेंड करती है। तो यंची कहती है तुम भी तो उन लोगों के साथ मिली हुई हो, तुम्हें मेरी हेल्प क्यों चाहिए। और इतने में ही वो उसे अपना असली चेहरा दिखा देती है, मतलब कि वो यंची को भी किडनैप कर लेती है। और इस सब में जुओमा भी शिया के साथ था। तो यंची जुओमा से कहती है ओ, तो तुमने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया। तो वो कहता है तुम लोगों को पहचानने में कच्ची हो। इधर चीजलियांग की असिस्टेंट उसे अपडेट लाकर देती है कि अब तक 4 लोग मिसिंग हो गए हैं, चियन, यंची, प्रिंस गुआंग और चैंग रू। तो चीजलियांग कहता है काफी लंबे समय के बाद ये दिन आया है। इधर प्रिंस गुआंग बताते हैं कि हैनवे की डेथ से पहले वो सिंहासन चियन को मिल गया था। तो एडवाइजर कहता है चीजलियांग अब इतना पावरफुल नहीं है कि वो दोबारा फाइट कर सके। तुम लोग सब कायर हो, क्या तुम मरने का वेट कर रहे हो चीजलियांग के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ लोगों के दिलों में किन्नरों की पावर है। अब तो ये इम्पॉसिबल है उनके साथ फाउंडेशन को शेयर करना। तो प्रिंस गुआंग कहते हैं क्या तुम उन्हें मारोगी, कैसे मारोगी तुम उन्हें। तो वो कहता है एटलीस्ट मैं हिम्मत करूँगा, क्या तुम्हारी अंदर है हिम्मत। इधर चियन भी अंबर अर्च पहुंच जाता है और वो जैसे ही सर्कल पर आकर खड़ा होता है कि इधर उस मैन को भी पता चल जाता है कि चियन यहाँ आ गया और अब हमें यहाँ से जाना होगा। और तभी वहाँ यंशु भी आर्मी के साथ पहुँचता है और वो यंशी को ढूंढने के लिए वहाँ आया होता है, लेकिन यंशी वहाँ नहीं होती है। इधर वो एडवाइजर दोनों को सीक्रेट केव से लेकर जा रहा होता है, जहाँ चैंग रू को चियन की चिंता होती है। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं वहाँ शिया उन्हें मिलती है और कहती है सब कुछ सेटअप हो गया है। तो चैंग रू शिया से कहती है क्या तुम सच में इस सिविल की हेल्प करना चाहती हो। तो वो चली जाती है। दूसरी साइड चीजलियांग भी अपनी आर्मी के साथ अंबर अर्च पहुंचता है और वो चियन की बॉडी सर्च करने के लिए अपने मैन से कह देता है ही थिंक्स कि चियन मर चुका होगा। इधर चियन और यंची को जुओमा के कब्जे में बेहोश पड़ा हुआ दिखाते हैं, जो उन्हें बेहोशी से जगाता है। तो यंची कहती है तुमने अपने एडवाइजर के साथ मिलकर काफी अच्छी जगह चूज की है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि तुम ऐसा करोगे। तो जुओमा हंसकर कहता है कैसा फील होता है जब आपकी लाइफ किसी और के कंट्रोल में हो। तो चियन उससे कहता है हम यहाँ हैं, लेकिन चैंग रू कहाँ है। तो जुओमा उससे कहता है तो तुम्हें अपनी लवर की चिंता हो रही है कि तभी वहाँ एडवाइजर आ जाता है और कहता है तो तुम यहाँ आ गए, देन मैं उसे और यूज नहीं करूँगा, मैं उस गर्ल को जल्दी मार दूंगा। तो चियन कहता है तुम्हें उसकी जान लेकर कुछ नहीं मिलेगा, तुम मुझे और चीजलियांग को मार दो, उसे छोड़ दो। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, 8 साल से मैं इस दिन का वेट कर रहा था, वो चांस आज मुझे मिला है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे ब्लेम के लिए मैं उसे भी मारूंगा, वो यहीं मरेगी देखना। तो चियन उससे कहता है तुम मर्डर नहीं हो। तो वो कहता है अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। तो यंची उससे कहती है मेरी बात सुनो, काफी इम्पोर्टेंट है। तो वो कहता है क्या। तो वो कहती है मैं यहाँ किसी थर्ड पर्सन को नहीं रखना चाहती। तो वो कहता है मैं तुम्हें ये चांस क्यों दूं। तो वो कहती है इससे पहले कि लेफ्ट जनरल ऑफ कैपिटल गार्ड एग्री हो। तो जुओमा यंची से कहता है कोई ट्रिक प्ले करने की कोशिश मत करना। तो वो एडवाइजर जुओमा से कहता है पहले चियन को आउट करो, मैं यंची से अकेले बात करना चाहता हूँ।
तो जुओमा चियन को लेकर चला जाता है। इधर प्रिंस गुआंग और चैंग रुओ जेल में बंद होते हैं, जहां चैंग रुओ की हालत काफी खराब होती है। तो अंकल शिया से कहते हैं उसका हार्ट डैमेज है, उसे ट्रीटमेंट की नीड है। तो शिया कहती है चैंग रुओ चियन के लिए चारा है, वो यहाँ से नहीं जा सकती। तो चैंग रुओ पूछती है मैजेस्टी कहाँ है, लेकिन शिया गेट बंद करके जा ही रही होती है कि तभी वहाँ जुओमा चियन को भी ले आता है और लाकर जेल में डाल देता है। तो चैंग रुओ चियन को देखकर काफी खुश हो जाती है। तो चियन उससे कहता है क्या तुम्हें हर्ट हुआ है? तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। प्रिंस गुआंग ने मेरी पल्स चेक की और चियन के सामने सही होने का प्रिटेंड करने लगती है एंड अपने पेन को हाइड करने लगती है, जहाँ प्रिंस गुआंग भी चियन को उसकी हालत के बारे में कुछ नहीं बताते। तो चियन चैंग रुओ से कहता है तुम जेल में होकर भी खुश हो और हंस रही हो। तो वो कहती है मुझे लगा था हम मर जाएंगे, लेकिन हम अभी तक अलाइव हैं। मुझे पता था आप मुझे बचाने यहाँ जरूर आएंगे। तो चियन कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो वो कहती है नहीं, क्योंकि हम ट्रुथ के काफी क्लोज आ चुके हैं। तो चियन उसकी हिम्मत देखकर काफी खुश होता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। इधर वो एडवाइजर यंची से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं पहले लेफ्ट जनरल ऑफ कैपिटल गार्ड था? तो यंची कहती है सोसाइटी हारमोनी इंजॉय करती है, कोर्ट को राजनीतिक अखंडता प्राप्त है, पूरा देश शर्मंदी में डूबा हुआ है, एक ब्रॉड रोड आगे वेट कर रहा है। तो ये सुनकर वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम मरी नहीं थी? तो यंची कहती है तुम्हारा क्या, 8 साल पहले मैंने तुम्हें भी तो अपनी आंखों से मरता हुआ देखा था। और वो अपना रियल नेम बताती है, रुओ चिंग। सो गाइज, चियन ने जिस गर्ल को सेव किया था और जिस गर्ल का हैंकी वो अपने कबाड़ में रखता है वो यंची ही है, और यंची कोई और नहीं चैंग रुओ की सगी बहन है, जिसका रियल नेम है रुओ चिंग। तो कहानी में ये दिखाया गया था कि दोनों में से एक गर्ल बच गई थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली दोनों में से कोई नहीं मरा था, दोनों ही गर्ल बच गई थी, जिसमें से एक चैंग रुओ है और एक उसकी सिस्टर रुओ चिंग, मतलब कि यंची। सो गाइस, ये इस ड्रामा का एक बड़ा ट्विस्ट है। और अब सुनिए दूसरा ट्विस्ट। ये एडवाइजर कोई और नहीं हैंग गुए है, जो अपनी आईडी बदलकर यहाँ रिवेंज लेने आया है। तो वो यंची से कहता है क्या तुम रुओ चिंग हो? तो वो कहती है हाँ। सो गाइज, एक काफी कंफ्यूजिंग बात है, मतलब कि 8 साल पहले यंची और चैंग रुओ को चाइल्ड रोल में दिखाया गया था, लेकिन 8 साल बाद वो यंग रोल में दिखाई गई हैं। लेकिन वहीं चियन 8 साल पहले भी उतना ही बड़ा था जितना वो 8 साल बाद दिखाया गया है। एम आई राइट गाइज? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में बताइए। इधर ची चिलियांग अपनी असिस्टेंट से पूछता है क्या वो चारों मिले या नहीं। तो वो कहती है नहीं, उनका कोई पता नहीं चला, और छुओशी का भी। तो ची चिलियांग कहता है क्या वो अभी भी अलाइव है। इधर यंशु भी जुओमा की कैद में होता है। इधर चैंग रुओ भी चियन को उस एडवाइजर की रियल आइडेंटिटी बता देती है कि वो लेफ्ट जनरल ऑफ कैपिटल गार्ड था, हैन हुए, और वो इस टाइम रिवेंज लेने के लिए वापस आया है। वो चियन और ची चिलियांग को मारना चाहता है। इधर यंशी उससे कहती है हम सबकी जान बचाने के लिए आपने अपनी लाइफ का रिस्क लिया था, और जोर जोर से रोने लगती है। तो वो उसे उठाकर सॉरी कहता है कि मैं सबको बचाने में फेल हो गया। तो यंशी कहती है चियन ने ग्रैंडपा को उस एरो से किल कर दिया था। सो गाइस, ये उन गर्ल्स के फादर नहीं थे, इनफैक्ट ग्रैंडपा थे। फ्लैशबैक में ये सीन दोबारा रिपीट होता है, जहां यंशी बताती है कि मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ। चियन ने मेरी सिस्टर और मुझे शूट किया था। मिडनाइट हो गई थी, मैंने सारी बॉडीज ढूंढी, लेकिन मेरी सिस्टर और ग्रैंडपा की बॉडी कहीं नहीं मिली। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते मेडिकल शॉप आ गई और बेहोश हो गई। मैं शायद लकी थी, इसलिए बच गई, लेकिन पता नहीं मेरी सिस्टर का क्या हुआ, क्या वो अभी भी अलाइव है। नेक्स्ट डे मुझे मेलोडी अर्च पहुंचाया गया, जहां से मुझे बेच दिया गया था। ची जिलियांग ने मुझे खरीद लिया था और अडॉप्ट कर लिया था। उस दिन से एक एक दिन काटना मेरे लिए बहुत हार्ड था, लेकिन अपनी फैमिली के लिए मैं जिंदा हूँ। तो वो कहता है ये फेट है कि तुम और मैं जिंदा हैं और फिर मिले। तो वो कहती है मेरी फैमिली मर गई, तुम मुझे अपनी हेल्प करने दो। इधर चैंग रुओ की हालत काफी खराब होती जाती है।
तो चियन उसे अपने क्लोज कर लेता है कि तभी उसके कपड़ों में से चैंग रुओ को कुछ मिलता है जो वो अपने पास हाइड कर लेती है और तभी यंची भी वहाँ आ जाती है। तो चैंग रुओ यंची से पूछती है क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया, तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हारी मैजेस्टी तुम्हें लेने आ गए, फादर मुझे लेने आ जाएंगे। तो चैंग रुओ चियन से कहती है उसे ची जिलियांग से उम्मीद है कि वो अपनी अडॉप्टेड डॉटर को इस डेंजर से बचाने आएगा। मैं काफी लकी हूँ कि आप मुझे बचाने के लिए यहाँ आ गए। तो चियन उसे देखने लग जाता है। इधर ची जिलियांग ने मीशा के सारी आर्मीज को बंदी बना लिया होता है और मीशा को भी और उसकी आर्मी एडवाइजर को भी पकड़ लिया होता है। तो मीशा काफी एंग्री होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की। तो ची जिलियांग उसकी आर्मी एडवाइजर से कहता है तुम कहाँ से आए हो, तो वो कुछ नहीं बोलता। तो ची जिलियांग उसी मैन को बुलाता है जो बताता है कि हैंगन सिटी में क्या हुआ था। तो ची जिलियांग उससे कहता है तुम्हारे पास कम टाइम है, मैं तुम्हें मार दूंगा। लू सॉन्ग के हथियारों ने मैजेस्टी को और हमारे साथियों को कैद कर रखा है। तुम लोग यहाँ रिवेंज लेने के लिए आए हो, राइट? तो मीशा चिढ़कर कहती है मैं तुम्हें किल कर दूंगी और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.